ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे वो ली चैटरल प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। क्या होता है ली चैटरल प्रिंसिपल और इसके किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आज की क्लास में हम लोग जो है क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको ली चैटरल प्रिंसिपल समझाता हूं कि कहता क्या है। सपोज कीजिए कि मेरे पास कोई एक रिएक्शन है। गुड इवनिंग कृतिका। मेरे पास कोई रिएक्शन है ए प्लस बी और ये जो है इक्विलिब्रियम में सी प्लस डी जो है बना रहा है। ठीक है, ये कैसा है, इक्विलिब्रियम में। कोई भी इक्विलिब्रियम में जो होता है वो क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है। अगर कोई भी चीज इस इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब क्या है, मोस्ट स्टेबल है। अब ऐसे समझिए कि देखना कि जितने भी लोग काम करते हैं वो स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में है। जितना कमा रहे हैं उसी के हिसाब से खर्च कर रहे हैं। अगर किसी की सैलरी 10,000 है तो 10,000 के हिसाब से खर्च करता है। किसी की 20,000 है तो वो 20,000 के हिसाब से खर्च करता है। तो उसी तरीके से इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जितना रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा उतना ही रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। बैकवर्ड। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ, बैकवर्ड। वेरी गुड, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन। जितना रिएक्शन इधर बन रहा होगा उतना ही बैकवर्ड डायरेक्शन में बन रहा होगा, तभी वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन को मेंटेन करेगा। अभी ये क्या है, इक्विलिब्रियम में। अगर इस इक्विलिब्रियम को मैं डिस्टर्ब कर दूं, जैसे कैसे कर सकते हैं कि आपने टेम्परेचर या प्रेशर का यूज करके आपने इसके इक्विलिब्रियम को क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ किन किन तरीके से। जैसे यहाँ पे ए प्लस बी है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड, और ये इक्विलिब्रियम में मोस्ट स्टेबल होता है। आपने क्या करा कि इसका कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया। हम किन किन तरीके से इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, अभी मैंने आपको ली चैटरल प्रिंसिपल नहीं समझाया। हमने क्या करा कि कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया। दूसरा, सॉरी, कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया। आपने प्रेशर को चेंज कर दिया। ठीक है, तीसरा, आपने टेम्परेचर को चेंज कर दिया। चौथा, आपने क्या करा, कैटलिस्ट का यूज किया। पांचवा, आपने क्या करा कि इनर्ट गैस का यूज किया। अगर आप इन सभी चीज का यूज करके आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं, कोई भी चीज आपने कंसंट्रेशन इंक्रीज करके या कंसंट्रेशन डिक्रीज करके आप कोई भी रिएक्शन को आपने उसके इक्विलिब्रियम को क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। कहोगे सर कैसे डिस्टर्ब किया? सपोज कीजिए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मेरे पास मान लीजिए कि N2, यहाँ पे मेरे पास N2 प्लस 3H2 और ये मिला के क्या बन रहा है, NH3। बोलिए, इतनी सी बात क्लियर है? अगर आपने खुद सोचिए कि आपने क्या करा कि इसका कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया। अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बढ़ जाएगा। सिमिलरली अलग अलग कंडीशन का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लीज जो है यानी कि इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देते हैं। लेकिन ली चैटरल प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आपने किसी का इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया है, वो वापस से क्या चाहेगा कि इक्विलिब्रियम को अचीव कर ले। जैसे मैं आपको बताऊं, ये मान लीजिए कोई सर्कुलर है, यहाँ पे
ठीक है। अब यहां पे हमने क्या करा कि अगर यहाँ पे कोई बॉल है तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ठीक है। अगर कोई बॉल यहाँ पे है तो कहां पे है, इक्विलिब्रियम में। अब आपने इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के लिए इस बॉल को यहां पे उठा के ले गए, वापस से छोड़ देंगे, हो सकता है कि थोड़ी देर बाद वो वापस कहां आके बैठना पसंद करेगा, जहां पे था। क्यों? क्योंकि हर कोई एटम जो होता है इक्विलिब्रियम के केस में वो क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है। तो ली चैटरल प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप अगर कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड इनर्ट गैस एंड कैटलिस्ट का यूज करके आप इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये क्या करेगा, वापस अपने आप को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, यानी कि रिएक्शन को फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में करेगा। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, ली चैटरल प्रिंसिपल कह देते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, if a system at equilibrium is subjected to change of concentration, अगर आपने उसके कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, प्रेशर को चेंज कर दिया, टेम्परेचर को कर दिया, देन द इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड, तब आप इक्विलिब्रियम को इस प्रकार से फॉरवर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट कीजिएगा ताकि कि सच अ वे सो एज टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ चेंज, यानी कि इक्विलिब्रियम लाने में आप उस रिएक्शन को उस डायरेक्शन में ले जाइएगा जिसके कारण जो है उसका इफेक्ट जो है वो नलीफाई हो जाए, और इस कंडीशन को हम लोग क्या कह देंगे, ली चैटरल प्रिंसिपल कह देंगे। अगर सिंपल शब्दों में समझाऊं, ली चैटरल प्रिंसिपल ने क्या कहा कि अगर आप किसी चीज का यूज करके इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करते हैं तो वो रिएक्शन क्या करेगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाके अपने आप के इफेक्ट को क्या कर देगा, नलीफाई कर देगा, और फिर से वो वापस क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ली चैटरल प्रिंसिपल कह देते हैं। बोले क्लियर है? यस सर। Yes. अब ये किन किन फैक्टर पे इफेक्ट यानी कि जो है, वेरी गुड, किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन पे, चेंज इन टेम्परेचर पे, चेंज इन प्रेशर पे, एंड एडिशन ऑफ इनर्ट गैस पे क्या करता है, डिपेंड करता है। इन चार चीजों पे क्या करेगा, आपका जो है डिपेंड करता है। हम पहला लेते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन। सपोज कीजिए कि मेरे पास, यहां पे ध्यान सुनिएगा, ए प्लस बी का मैंने रिएक्शन कराया, ए प्लस बी का जो है, ए और बी को हमने रिएक्शन कराया और ये क्या बन गया, सी प्लस डी बन गया। ठीक है। अगर आपने ए एंड बी का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दिया, हमने ए एंड बी का कंसंट्रेशन क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अगर ए एंड बी का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा, खुद सोचिए। आपने क्या करा कि ए एंड बी के बहुत सारे मोल और डाल दिए, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। पहले जितना मान लो 2 मोल बन रहा था, आपने और ए बी डाल दिया तो अब 4 मोल बनना होगा। 2 मोल इधर बनता और 2 मोल इधर से वापस बनता, इधर से 2 मोल बनता और इधर से 2 मोल बनता, तब तो इक्विलिब्रियम में होता। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। लेकिन अगर आपने यहाँ पे क्या कर दिया, ए एंड बी के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया, अब 4 मोल इधर से बनेगा तो 2 मोल इधर से बनेगा, तो रेट जो है यानी कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का इंक्रीज करते हैं तो वो रिएक्शन कैसा चले जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले जाएगा। ठीक है, ओके। अगर मैं कहूं कि सी एंड डी का कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, हमने क्या करा, सी एंड डी के कंसंट्रेशन को हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अगर सी एंड डी का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दिया तो मुझे बताइए रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, बैकवर्ड। बैकवर्ड जाएगा। क्योंकि अब यहाँ पे क्या किया आपने, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया।
अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, अब ये जो इधर साइड होगा यानी कि रिएक्टेंट साइड जो बनेगा वो ज्यादा बनेगा। अगर ये ज्यादा बनेगा तो यानी कि रिएक्शन कैसा चले गया, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो है रिएक्शन कैसा चले जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। अगर मैं कहूं कि ए एंड बी का कंसंट्रेशन को मैंने डिक्रीज कर दिया, तो मुझे बताइए कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा। अब इस बार मैंने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। अब मुझे बताइए कि ए एंड बी का कंसंट्रेशन पहले था, सपोज करो इक्विलिब्रियम में था, अब इससे 2-2 मोल मैंने निकाल दिया, तो इसका कंसंट्रेशन कम हो गया। अगर इसका कंसंट्रेशन कम हो गया तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा, ज्यादा हो जाएगा। तो ज्यादा हो जाएगा तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड, बैकवर्ड। वेरी गुड। तो ये जो रिएक्शन है किस डायरेक्शन में चले जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में चले जाएगा। ओके। सिमिलरली अगर मैंने इस बार क्या करा, सी एंड डी का, अगर मैंने क्या करा, सी एंड डी का कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दिया, सी एंड डी के कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दिया, तो मुझे बताइए रिएक्शन कैसा जाएगा, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। अब आपने क्या करा कि प्रोडक्ट में से कम कर दिया। आप ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने 2 टैंकर, 2 ये ले लिया ड्रम, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे यूज करता हूं। अब 2 ड्रम ले लिए, सपोज करो, मैं बस समझाने के लिए, दोनों को मैंने पाइपलाइन से जोड़ रखा है। अभी इक्विलिब्रियम में था, दोनों के पास क्या है, बराबर वाटर था, एकदम बिल्कुल पाइप से जोड़ा हुआ है, दोनों में बराबर है। अब आप खुद सोचिए कि अगर मैं रिएक्टेंट का निकाल दूंगा तो यहां कम हो जाएगा, तो इसका प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा, आएगा कि नहीं, यानी कि रिएक्शन कैसा हो जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगा। अगर अब मैंने क्या करा कि प्रोडक्ट में से निकाल दिया, तो इसका जो है क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो ये रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन कैसा चले जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले जाएगा। तो यहाँ पे रिएक्शन कैसा हो जाएगा, आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या कंसंट्रेशन का यूज करके, वही कहता है ली चैटरल प्रिंसिपल, अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो आपको जो है प्रोडक्ट या फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाएगा। वो डिपेंड करता है कि अगर आपने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज किया है तो फॉरवर्ड जाएगा, अगर प्रोडक्ट का इंक्रीज किया है तो वो कैसा चले जाएगा, बैकवर्ड चले जाएगा। यही बात कहता है इन इक्विलिब्रियम इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर आपने क्या करा, कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट का इंक्रीज कर दिया, रिजल्ट इन शिफ्टिंग इक्विलिब्रियम फेवर ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जो है फेवर ऑफ प्रोडक्ट का मतलब है कि प्रोडक्ट बनने लगेगा। अगर प्रोडक्ट बनने लगेगा तो रिएक्शन कैसा जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। वाइल इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अगर आपने सीडी का बनाया तो रिजल्ट शिफ्टिंग इक्विलिब्रियम इन फेवर ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि जो है रिएक्टेंट की और जो है क्या करेगा, वो जाने लगेगा। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि कंसंट्रेशन आपका यूज करके वो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है कि SO3 का प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। आपके पास ये कोई रिएक्शन है, ठीक है, यानी कि 2SO2 और O2 के साथ रिएक्शन कराए तो SO3 बन गया, और जब वो SO3 बन गया तो यहां पे आपका क्या बन गया, SO3 प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। आपको क्या करना है, SO3 का प्रोडक्शन इंक्रीज करना। आप सबसे पहले तो क्या कर सकते हो कि SO2 एंड O2 की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर सकते हो, कर सकते हैं कि नहीं। यस सर, तो यहाँ पे जो है ये क्या कर रहा है कि SO2 एंड O2 को हम इंक्रीज कर देंगे, इसके कंसंट्रेशन को। मैं यहाँ लिख भी देता हूं। पहला हमारे पास क्या केस हो जाएगा, इंक्रीज द कंसंट्रेशन of SO2 and O2।
ठीक है, वो क्या कर देता है कि इंक्रीज कर देता है कंसंट्रेशन ऑफ SO2 एंड O2 का, तब आपका जो है रिएक्शन क्या हो जाएगा, यानी कि प्रोडक्शन जो है इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, आप क्या कीजिए कि जैसे ही SO3 बने और तुरंत आप क्या कर दो, निकाल लो, तो हमेशा प्रोडक्ट का क्या होगा, कंसंट्रेशन कम होगा। अगर जब कम होगा तो भी आपका क्या हो जाएगा, यानी कि SO3 का कंसंट्रेशन आप क्या करते चले जाओ, डिक्रीज करते चले जाओ, या हम इसको क्या कर सकते हैं, रिमूव करते चले जाओ, तो रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, SO3 इंक्रीज कर जाएगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है रिएक्शन चले जाएगा। बोलिए, क्लियर है तीसरी बात? Yes, sir. Yes, sir. किन्हीं को कोई डाउट तो नहीं होगा मेरे कंसंट्रेशन के No, टर्म में? sir. ओके, अब हम बात करते हैं चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर क्या कहता है कि आप अगर प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, इफ प्रेशर इज इंक्रीज, then reaction shift towards where number of moles decreases, where number of moles are less। आप इस चीज को ध्यान रखना कि अगर प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल कम होंगे। जैसे यहां पे देखिए, यहां पे कितने मोल है, 2 मोल है, 2 mole. 2. और यहां पे कितने मोल है, 1 mole. 1 मोल है। अगर मैंने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, अगर मैंने क्या करा, प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, तो रिएक्शन बताइए फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा? Backward. बैकवर्ड जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका N2O का मोल जो है क्या है, कम है। आपको मैंने बताया कि अगर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो उस डायरेक्शन में आप ये नहीं सोचना कि किधर करना, बस आप ये देखना प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, हाँ, तो आप देखना कि किसके मोल कम है, जिसके मोल कम होंगे तो उस डायरेक्शन में जो है क्या करना पड़ेगा, आपको जो है यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये जो है रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ओके, यही बात ये भी कहता है, व्हेन द प्रेशर ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस द वॉल्यूम डिक्रीजेस प्रोपोर्शनलिटी, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेस। ये भी थोड़ी देर में समझाऊंगा। According to Lee-Chatterjee principle, the equilibrium shift in that direction in which there decreases number of moles। अगर आपने प्रेशर को इंक्रीज किया और आप चाहते हैं कि फिर से मैं इक्विलिब्रियम को मेंटेन करूं, तो आप प्रेशर वाले टर्म में ध्यान दीजिएगा कि जिसका मोल कम होगा उस साइड जो है शिफ्ट करना। अभी मैं इसको समझाता हूं, द मोल डिक्रीजेस प्रोपोर्शनलिटी, आप 1 मिनट में समझिएगा। अच्छा, मुझे बताइए कि मैंने यहाँ पे प्रेशर को इंक्रीज किया, तो मुझे बताइए कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, Forward. Forward. ओके, इधर Forward. साइड कितने मोल है, 4 मोल है, Yes, sir. और इधर साइड कितने मोल है। 2 mole. हमने क्या कहा कि प्रेशर इंक्रीज करने पे रिएक्शन उस डायरेक्शन में जो है करना जिस डायरेक्शन में क्या हो, मोल क्या हो, लेस हो। Correct. तो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करने पे रिएक्शन आपका कैसा हो जाएगा, Forward. फॉरवर्ड हो जाएगा। Forward. ओके, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड होगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रिएक्शन गोज फॉरवर्ड इफ प्रेशर इज इंक्रीजेस, then reaction shift towards where number of moles decreases। ठीक है, तो आपको बस इतना से याद रखना कि हमने अभी तक 3 बातें बताई। अच्छा, मैं एक और बात बता देता हूं, फिर रिकॉल करा देता हूँ सारी बातें। डिक्रीजेस, ठीक है,
ओके, यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी मैं इसका वो इफेक्ट टर्म समझाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। इन केस अगर मोल ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू मोल ऑफ रिएक्टेंट हो जाए, तो उस केस में आप प्रेशर को कितना भी बढ़ा दीजिए, प्रेशर को कितना भी घटा दीजिए, वहां पे रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, मैंने उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, आप समझ जाना। तो इस केस में आपका जो है क्या आ जाएगा, नो इफेक्ट आ जाएगा। ये यहीं से मैं दिखा देता हूं। ठीक है, तो इस प्रकार से कह देंगे कि अगर जैसे यहां पे देखिए कितना मोल है, 1 1 2 मोल है, इधर साइड कितने मोल है, Yes, sir. 2. और रिएक्टेंट में 2 मोल है, तो प्रोडक्ट में कितने मोल है, 2 mole. 2. अगर दोनों के मोल, और ये ध्यान रखना कि सिर्फ आप डेल्टा एनजी लेना, डेल्टा एनजी हमने आपको बताया किसके लिए लेते हैं, सिर्फ Being गैसियस, minus NR. हाँ, एनपी माइनस एनआर ओनली फॉर गैसियस एटम। Yes, yes. इस चीज को ध्यान रखना, अगर जब सॉलिड होता तो 3 ऐसा नहीं करना, यहाँ पे 4 मतलब सॉलिड दे दिया जाता, तो आप ऐसा नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लीजिएगा, गैसियस, ओनली फॉर गैसियस एटम। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। अब हम आपको वो वाला टर्म समझाते हैं जिसका जो है आप लोग जो है सोच रहे होगे कि सर आखिर आप कैसे कह रहे हो कि जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट करना जिसके नंबर ऑफ मोल कम होते हैं। मैं वापस से इस रिएक्शन को लिख देता हूं फिलहाल के लिए, N2 प्लस 3H2, मैंने वापस से ऐसा लिख दिया, और ये जो है इक्विलिब्रियम में कितना है, 2 and 3. 2NH3। ठीक है, ओके। अब देखिए मैं यहां से PV इक्वल टू nRT यूज कर सकता हूं, Yes, sir. ये आइडियल गैस इक्वेशन है। आइडियल गैस इक्वेशन है। अगर ये आइडियल गैस इक्वेशन है, आप ऐसे भी सोच सकते थे कि प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, Decrease. डिक्रीज करेगा। आप ऐसे सोच सकते हो, मान लीजिए हमने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हमने क्या करा कि एक पिस्टन लगा दिया और इधर साइड से प्रेशर अप्लाई किया। जैसे जैसे आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो नीचे की ओर आएगा, अगर जैसे नीचे की ओर आएगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि प्रेशर के इंक्रीज करने पे वॉल्यूम क्या हो जाता है, Decrease. ओके। अच्छा, मान लीजिए अभी भी मोल, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, पीवी इक्वल टू nRT बाई वी। Yes, sir. Yes, sir. n बाई वी ये क्या है, कंसंट्रेशन है कि नहीं, इसी चीज को तो हम लोग कंसंट्रेशन टर्म कहते हैं Yes, sir. कि Yes, sir. किसी वॉल्यूम में कितना है। अब ध्यान सुनना कि आपने वॉल्यूम को क्या कर दिया, कम कर दिया। Yes, sir. अगर वॉल्यूम को कम कर देंगे तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, Yes, sir. होगा कि नहीं। अगर अब ऐसे एक बार ऐसे भी समझ लीजिए कि मान लीजिए कि मेरे पास पहले मैं 1 लीटर में जो है 200 ग्राम चीनी डालता था। मान लीजिए ये आपका चीनी पानी है। अब पहले मेरे पास कितना था, 1 लीटर था, और इसके अंदर मैं कितना डालता था, 200 ग्राम चीनी डालता था शरबत बनाने के लिए। अब मैंने क्या करा कि इसके वॉल्यूम को कम कर दिया, यानी कि वाटर को कम कर दिया। अब मैंने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो मीठा ज्यादा होगा या कम होगा, होगा ज्यादा होगा। ज्यादा. अगर ज्यादा होगा तो कंसंट्रेशन क्या हो गया, कम. कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया ना, क्योंकि अब पहले से कंसंट्रेशन का मतलब कितना है, किसी भी सॉल्यूशन में कितने ज्यादा अमाउंट सॉल्यूट है, जितना ज्यादा होगा उसका कंसंट्रेशन उतना ज्यादा होगा। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया
तो कंसंट्रेशन किस डायरेक्शन में फ्लो करना चाहेगा? जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा टू लो या लो टू ज्यादा? कहोगे सर जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा है वो लो से जाएगा। इसीलिए तो हम लोग दूध में पानी मिलाते मिल जाता है, क्योंकि दूध में जो है पानी का कंसंट्रेशन क्या है? कम है। लेकिन अगर मैं कहूं कि आप लोग एक काम कर सकते हैं क्या, कि सपोज कीजिए कि एक का कंसंट्रेशन, जैसे सपोज कीजिए आपने चीनी शरबत बनाया, इसमें 1 लीटर पानी डाल दूंगा तो कंसंट्रेशन इसका डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब जो इसके पार्टिकल है वो किस में घुल जाएंगे? उसमें। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाएगा। जाएगा कि नहीं? क्या ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. Sir. अगर यहां तक आपको समझ में आ गई तो अब ध्यान से सुनना कि प्रेशर इंक्रीज करने से कंसंट्रेशन क्या हो गया? Increase. इंक्रीज हो गया। ठीक है। अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो किस डायरेक्शन में जाना पसंद करेगा? जिसके मोल क्या हो? कम हो। फिर से मैंने क्या कहा? कंसंट्रेशन जिसका ज्यादा होगा, जिसका मोल ज्यादा होगा, तो वो किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा? जिसका मोल ज्यादा होगा, जिससे मोल कम होगा। Yes, sir. Yes, तो sir. हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी कारण से यहाँ पे लोअर मोल्स की ओर जो है क्या कर जाता है, प्रेशर इंक्रीज करने से शिफ्ट कर जाता है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? Yes, sir. अगर किन्हीं को कुछ डाउट है तुमसे पूछ लीजिए। ओके। मैंने अभी तक बताया कि ली चैटरल प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया किसी भी कारण से, प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट या इनर्ट गैस से, तो वो रिएक्शन वापस इक्विलिब्रियम में आना चाहता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ली चैटरल प्रिंसिपल कहते हैं। फिर मैंने बताया कि अगर आपने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इंक्रीज किया तो फॉरवर्ड में जाएगा। अगर जब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को इंक्रीज किया तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डिक्रीज किया तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को डिक्रीज किया वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। दूसरा मैंने बताया कि प्रेशर का इफेक्ट, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हमें रिएक्शन को उस डायरेक्शन में ले जाना होगा जिसका नंबर ऑफ मोल्स क्या हो? कम हो। बोलिए, इतनी सी बातें अभी तक बताई मैंने। Yes, sir. ओके। Sir. यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. वापस से आपको मैं पढ़ के भी सुना देता हूं, आपको ये बात जो है समझ में आ गया होगा। वही कहता है, इफ द प्रेशर ऑफ सिस्टम इंक्रीज द वॉल्यूम डिक्रीजेज। मैंने कहा कि वॉल्यूम क्या होता है? डिक्रीजेज होता है, क्योंकि प्रोपोर्शनली होता है किसके? प्रेशर के। द टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेज, क्योंकि वॉल्यूम जो है इसका डिक्रीज कर रहा है, तो पर यूनिट जो वॉल्यूम होगा यानी कि नंबर ऑफ मोल्स वो इंक्रीज हो जाएगा N by V। और इसी चीज को आपको इक्विलिब्रियम में करना है तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? रिएक्शन को उस डायरेक्शन में शिफ्ट कर दीजिए जिसका नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? कम होगा। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, अगर जितना मोल प्रोडक्ट का है उतना ही मोल रिएक्टेंट का है तो उस रिएक्शन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आप कितना भी प्रेशर चेंज कर दीजिए, कितना भी प्रेशर लो कर दीजिए, तो वहां पे कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है तीसरी बात? Yes, sir. ओके, Yes, नेक्स्ट sir. बढ़ जाए। अब हम बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर क्या कहता है कि अगर आपने क्या करा कि इंक्रीज टेम्परेचर किया, फर्स्ट केस हम ले लेते हैं, या तो आप इंक्रीज कर दीजिए टेम्परेचर को, या आप क्या कर दीजिए? एंडोथर्मिक रिएक्शन, या मैं सीधे सीधे लिख देता हूं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है ठीक है, अगर एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है? Heat absorb वेरी गुड। करना. हीट एब्जॉर्ब्ड।
अगर जो हीट एब्जॉर्ब्ड करेगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ज्यादा। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। अगर मैं कहूं कि ए बी को हीट करे, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, पॉपकॉर्न को हम हीट करते हैं तो वो अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए क्या करता है, उछलने कूदने लगता है। Yes, Yes, sir. sir. तो सिमिलरली अगर ये उछलने कूदने लगेगा तो ये अपनी एनर्जी को कम करना चाहेगा। तो ये यहाँ पे क्या करता है कि रिएक्शन को किस डायरेक्शन में भेज देता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ये एनर्जी को Forward. कम करने चाहेगा। तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये रिएक्शन कैसा चले जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बोलिए, क्लियर है। सेकंड, Yes, sir. अगर मैं कहूं कि, हाँ जी बोलिए, कुछ पूछना पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक बार बता दो फिर से। ओके, हमने कहा कि आप क्या कर रहे हो कि ए बी को एनर्जी दे रहे हो, जिसको एनर्जी देंगे तो इसके अंदर काइनेटिक्स एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, Yes, बढ़ेगी sir. कि नहीं। Yes, अगर sir. काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये आपस में जल्दी जल्दी टकराएंगे, टकराएंगे कि नहीं। Yes, अगर sir. Yes, sir. जल्दी जल्दी टकराएंगे तो रिएक्शन क्या होगा, जल्दी जल्दी होगा, और जल्दी जल्दी होगा तो ये रिएक्शन होने के बाद किस डायरेक्शन में चले जाएंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये रिएक्शन Forward. किस डायरेक्शन में चले गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ओके, अब हम बात करते हैं कि आपने क्या लिया, एक्सोथर्मिक लिया। आपने कैसा लिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिया। अगर आपने एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिया तो इसका मतलब क्या होता है, हीट रिलीज। Heat release. ठीक है, ये क्या करता है, हीट रिलीज करता है। अगर ये हीट रिलीज करेगा, क्योंकि इसका मतलब है कि इसकी यहां से एनर्जी को हमें निकालना है, तो ये बताओ कि इसकी एनर्जी तो कम होने लगेगी, इसका मतलब है सी प्लस डी की एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर Yes, हम sir. निकाल रहे Yes, हैं sir. तभी तो निकलेगा जब सी प्लस डी की एनर्जी बढ़ गई। अब इसकी एनर्जी बढ़ गई तो ये रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। Backward. तो इसीलिए ये जो रिएक्शन हो जाता है ऐसे चले जाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में चले जाता है। ओके, हम दो एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये रिएक्शन है, ए प्लस बी को हमने क्या करना शुरू कर दिया, हीट करना शुरू कर दिया। अगर हम हीट करेंगे तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर इसकी Yes, sir. एनर्जी बढ़ जाएगी तो मुझे बताइए कि ये किस डायरेक्शन की ओर रिएक्शन जाना पसंद करेगा, Forward. Forward. फॉरवर्ड। तो इसीलिए ये रिएक्शन आपका कैसा है, फॉरवर्ड। लेकिन अब यही रिएक्शन को मैंने ऐसा लिख दिया, ए प्लस बी, और ये इक्विलिब्रियम में था, और हमने क्या करा कि सी प्लस डी को एनर्जी दे दिया। अब जैसे ही सी प्लस डी को एनर्जी देंगे तो ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाना पसंद करेगा, Backward. Backward. बैकवर्ड। क्योंकि अब जो है सी प्लस डी की एनर्जी बढ़ गई। अगर सी प्लस डी की एनर्जी बढ़ जाएगी तो जिस कारण से क्या हो जाएगा, ए प्लस बी की ओर जाएगा, क्योंकि ये अपनी एनर्जी को कम करना चाहेगा। अगर ये कम करना चाहेगा तो ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, Backward. बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। Backward. तो इसका डायरेक्शन भी आप चाहो तो उल्टा कर सकते हो, इस डायरेक्शन। ओके, मेरे ख्याल से यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। Yes, sir. Yes, yes. ओके, अब हम बात करते हैं, छोटे छोटे दो क्वेश्चन है। H2 प्लस I2 और 2HI प्लस 300 कैलोरी एनर्जी जो है, ये रिएक्शन कैसा है, Endothermic. एक्सोथर्मिक। यहां से एनर्जी Exothermic. रिलीज हो रही है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, एनर्जी रिलीज करना। आपने इसको जलाया और इसके साथ में एनर्जी निकला होगा।
अगर यहां से एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब है, सॉरी, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, यहां पे एक्सोथर्मिक नहीं लिखेंगे। ये रिएक्शन कैसा है? Exothermic. एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक है। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब देखिए क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट की एनर्जी बढ़ रही है। बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? आप खुद सोचिए, अचाई यस के साथ सर। 3000 किलो कैलोरी आ गया, तो ये एनर्जी क्या करेगा? इसको क्या चाहेगा कि इसकी एनर्जी कम हो, तो कम हो तो ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। Backward. तो इसीलिए जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में जो है इक्विलिब्रियम अटेंड करने के लिए ये किस डायरेक्शन में जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। Backward. ठीक है, तो ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में चले जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन। क्या क्लियर है? Yes, sir. ओके। यस सर। अब ये देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि N2 प्लस 3H2 को आपने रिएक्ट कराया और साथ में -22.4 किलो कैलोरी निकल गया। तो आपको बताना है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से, डिक्रीज करने से, या सेम, या दोनों करने से, इंक्रीज डिक्रीज करने से NH3 का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। हम सबसे पहले इक्वेशन जो है इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं। N2 प्लस 3H2 सारे गैस हैं, और इसको हमने क्या करा, रिएक्शन, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एनर्जी को 22.4 किलो कैलोरी जो है ऐड कर दिया, और जैसे ही ऐड किया तो इस प्रकार से लिख दिया। अब मुझे बताइए कि टेम्परेचर अगर मैं इसका इंक्रीज कर दूं, यानी कि 22.4 है और ज्यादा इंक्रीज कर दूं, तो NH3 का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? Decrease. इंक्रीज होगा, इंक्रीज। क्योंकि इसका, अगर आपने यहाँ पे एनर्जी दिया तो इसका मतलब है ये एनर्जी ले लेगा। एनर्जी ये ले लेगा तो इसका क्या हो जाएगा कि बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाएगी, और ये अपनी एनर्जी को कम करने के लिए क्या करेगा? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो यानी कि टेम्परेचर का इंक्रीज करने से आपका क्या हो जाएगा? अमोनिया, यानी कि NH3 का प्रोडक्शन जो है क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। बोले क्लियर है? यस सर। किन्हीं को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अगर किन्हीं के मन में लग रहा है कि सर मुझे ये नहीं समझ में आया, ओके। अब मेरे ख्याल से अगर जो किन्हीं को अभी भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं फिर से समझा देता हूं कि मैंने क्या करा, आपको सिंपल शब्दों में समझाता हूं। टेम्परेचर क्या कहता है कि, सिंपल शब्दों में, अगर आपने रिएक्टेंट का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, क्योंकि कोई भी एटम ज्यादा एनर्जी पे स्टेबल नहीं होता है, कम एनर्जी पे होता है। आपने रिएक्टेंट के टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो वो क्या करेगा? उस एनर्जी को कम करना चाहेगा। तो रिएक्टेंट का टेम्परेचर ज्यादा है, इसका मतलब वो रिएक्शन कैसा जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा। जाएगा कि नहीं? लेकिन Yes, sir. Yes, अगर sir. आपने H2I2 का टेम्परेचर को कम कर दिया, प्रोडक्ट का टेम्परेचर ज्यादा है, तो प्रोडक्ट अपना जो है क्या करेगा? कहेगा कि भाई मेरे पास ज्यादा एनर्जी है, मैं तुम्हें दे देता हूं, और जितनी कम एनर्जी होती है वो जो है उतना ज्यादा स्टेबल होता है। तो इस प्रकार से जो है क्या हो जाएगा? आपका स्टेबल हो जाएगा। यहां तक अगर जो किन्हीं को कुछ डाउट हो तो मुझे बता दीजिए। ओके, ठीक है। अब हम जो है बात करते इनर्ट गैस की। इनर्ट गैस क्या कहता है कि अगर डेल्टा Ng की वैल्यू 0 हो तो नो इफेक्ट होता है। ठीक है, अगर जो डेल्टा Ng की वैल्यू क्या हो, 0 हो, तो वो क्या हो जाएगा? नो इफेक्ट होगा। Effect. ठीक है, ओके। अगर डेल्टा Ng हम कैसे निकालते हैं, आप सभी को पता होगा। Np माइनस एन माइनस आर। Nr। ठीक है, Np माइनस क्या हो जाएगा? Nr। और ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लीजिएगा? ओनली फॉर, Gases. हाँ, ओनली फॉर गैसियस एटम।
ठीक है, अगर सॉलिड होगा तो नहीं लीजिएगा। सेकेंड केस, अगर मेरे पास डेल्टा एन जी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, ध्यान से सुना फिर से, ये सारी बातें कब कर रहे हैं, जब एट कांस्टेंट प्रेशर हो। हम जो बात कब कर रहे हैं, आपने क्या करा, कोई इनर्ट गैस को डाल दिया। अगर आपने इनर्ट गैस को डाल दिया, एक तो केस आप, मैंने बता दिया कि प्रेशर का कोई, अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो अगर उसके अंदर मोल जितना प्रोडक्ट है उतना ही रिएक्टेंट है, तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यानी कि नो इफेक्ट। लेकिन अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट दैट डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेस। मैं लिख भी देता हूं, इक्विलिब्रियम शिफ्ट दैट डायरेक्शन where number of moles increases। ठीक है, आप पिछली बार जब मैंने बताया था कि प्रेशर को इंक्रीज कीजिएगा तो आप उस डायरेक्शन में शिफ्ट कीजिएगा जिसका मोल क्या था, कम था। यही बताया था, याद आ रहा है। लेकिन अगर आपने क्या करा कि प्रेशर को कांस्टेंट रखा और कोई गैस ऐड कर दिया, तो बेसिकली वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया, नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर नंबर ऑफ मोल आपने इंक्रीज कर दिया तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट कीजिएगा जिसका नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, ज्यादा होगा। बोलिए, क्लियर है। चलिए हम Yes, आपको जो है एक एग्जांपल के साथ समझाते हैं। यहाँ पे हमारे पास N2 प्लस 3H2 है और ये 2NH3 जा रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर पे। बताओ ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, कहोगे बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि इसका मोल क्या है, 4 मोल है, yes, sir. और इसका मोल कितना है, 2 mole. 2 मोल है। अगर इसका 4 मोल है, कब, एट कांस्टेंट प्रेशर पे आपने जो है क्या करा कि जो है इसका रिएक्शन कराया, तो ये बैकवर्ड होगा। क्यों, क्योंकि आपको मैं समझाता हूं कि क्यों ये बैकवर्ड। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर मैं ये रट तो लूंगा कि जब आपने कहा कि प्रेशर कांस्टेंट हो और कोई इनर्ट गैस डाल रहे हैं तो वो रिएक्शन उस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा जिसका नंबर ऑफ मोल क्या होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, सॉरी कम होगा। तो क्या हो जाएगा, वो प्रेशर वाला आ जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात आप लोगों ने समझ लिया। अब इसका रीजन समझिए। अगर मैं कहूं कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/b, या अगर मैं कहूं कि यहां से देखिए PV इक्वल टू nRT है। ठीक है, बोलिए, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. प्रेशर तो कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, मोल के। अगर आप अगर वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं तो मोल भी इंक्रीज हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो जिसका मोल ज्यादा sir. होगा उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, और जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा तो, या मोल उसके अंदर ज्यादा होंगे, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाना पसंद करेगा, जिसका नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा। क्योंकि इनर्ट गैस सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम को इंक्रीज करता है या मोल को इंक्रीज करता है, जिस कारण से हम कह सकते हैं कि वो उस डायरेक्शन में जाना पसंद करेगा। आप सिंपल शब्दों में याद रख लीजिएगा कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है, आपने कोई गैस ऐड किया, तो अगर आपको इक्विलिब्रियम अटेंड करना है तो आप सिंपल शब्दों में याद रखिएगा कि रिएक्शन को उस डायरेक्शन में ले जाइएगा जिसका नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। बोलिए, यहां तक क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. Yes, ओके, sir. अब हम बात करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम।
अगर आपने इनर्ट गैस कांस्टेंट वॉल्यूम विल हैव नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, अगर वॉल्यूम भी आपने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, तो इफेक्ट कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा इक्विलिब्रियम पे। देयर इज नो चेंज इन प्रेशर ऑफ रिएक्शन सिस्टम, तब क्या होगा कि आपने वॉल्यूम ही नहीं चेंज किया तो क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा प्रेशर में, क्योंकि जितना मोल पहले था उतना मोल अभी भी है, तो प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। इस कारण से वहां पे क्या हो जाएगा, आपका कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। लास्ट वन है, क्या कहता है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन को रेट को इंक्रीज करना। जैसे मैं आपको समझाऊं कि मान लीजिए ये पहाड़ है और इसके बीचों बीच से मैंने एक, कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन को फास्ट कराना। अगर मैं ऐसे जाता तो मुझे बहुत ज्यादा समय लग जाता, लगता कि नहीं। Yes, sir. Yes, अब sir. मैंने क्या करा, बीचे बीच, आप लोगों ने नाम सुना होगा जीतन राम मांझी का, उसने क्या करा, बीचों बीच ही पहाड़ को खोद दिया। अब जो जाने में 2 घंटे लगते थे, अब वो 10 मिनट में चले जा रहे हैं। तो जिस कारण से कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि किसी भी रेट के रिएक्शन को क्या कर देना, डिक्रीज कर देना, सॉरी इंक्रीज कर देना। अब जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा उतना ही तो बैकवर्ड जाएगा, यानी कि इधर से 10 मिनट लग रहा है तो इधर से भी आने में कितना लग रहा होगा, 10 minutes. 10 यानी minutes. कि इसका काम क्या है कि सिर्फ टाइम को कम कर देना, इसने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं किया। वही कहता है कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वली, जितना इधर जा रहा है उतना इधर ही आ रहा है, रेट को इंक्रीज कर दिया। हेंस हेल्प इन अटेनिंग द इक्विलिब्रियम स्टेट इन लेसर टाइम। सिर्फ और सिर्फ कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि वो जितने समय में पहले इक्विलिब्रियम अटेंड कर रहे थे, अब उससे कम समय में इक्विलिब्रियम अटेंड करेंगे। लेकिन कैटलिस्ट कभी भी कोई भी इक्विलिब्रियम में पार्टिसिपेट नहीं करता, यानी कि वो जो है क्या करता है, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट पे डालता है। यहां तक अगर जो समझ में आ गया तो एक आध दो क्वेश्चन के माध्यम से आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, कहता है फॉर द रिएक्शन N2 3H2 डेल्टा H जो है नेगेटिव है, हमें बताना है कि क्या क्या जो है यहाँ पे चेंजेस होंगे। आपको बताना है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा या नो इफेक्ट होगा। अगर डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ H2, अगर आपने कंसंट्रेशन H2 को डिक्रीज किया तो मुझे बताइए रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। अब देखिए खुद सोचिए। Forward. ओके, अब यहाँ पे देखिए कि आपने N2 और H2 का कंसंट्रेशन कम कर दिया, इसका मतलब है कि H2 को बनाना पड़ेगा इक्विलिब्रियम लाने के लिए। तो ये रिएक्शन Yes, कैसा sir. जाएगा, तो इधर साइड इसको H2 बनाना पड़ेगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, Backward. Backward. बैकवर्ड। ओके, अब आप मुझे बताइए कि प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन क्या होता है, उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जिसका नंबर ऑफ मोल क्या होता है, ज़्यादा. वो कम कब होता होता है, है. हाँ कम होता है। क्योंकि वो कब होता है, जब ज्यादा, जब आपका कांस्टेंट प्रेशर हो और वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो, तब वो केस बनता है। ठीक है, ओके। इंक्रीजिंग द प्रेशर यानी कि प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं। प्रेशर के इंक्रीज करने से मैंने बताया था कि जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर जाता है, कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाता है, और कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज कर जाता है तो हायर कंसंट्रेशन से कहा जाना पसंद करेगा, लोअर Lower कंसंट्रेशन से। तो concentration. इसलिए जो है इंक्रीजिंग द प्रेशर। अब यहाँ पे देखेंगे मोल कितने हैं, Effect. इसके 2 मोल और इसके कितने मोल है, 2. 4 मोल। तो ये रिएक्शन कैसा जाएगा, बैकवर्ड। Forward. Forward. Backward. नहीं 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 सॉरी, फॉरवर्ड जाएगा क्योंकि कम मोल की ओर जाएगा ना, तो 2 मोल है तो फॉरवर्ड। यहां से आप चेक भी कर सकते हैं कि ये जो है बैकवर्ड है और ये क्या है आपका फॉरवर्ड है। थर्ड वन, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक है। Exothermic. ठीक है, अगर एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, एनर्जी रिलीज करना। Yes, sir. Backward एक्सोथर्मिक होता, direction. हाँ रुक जाइए, अभी इसमें थोड़ा सा चेंज है। एक्सोथर्मिक होता, अगर एक्सोथर्मिक की वैल्यू को इंक्रीज करते तो रिएक्शन ये कैसा जाता,
बैकवर्ड। बैकवर्ड। लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसकी एनर्जी को डिक्रीज कर रहे हैं। बेसिकली आप इसको एनर्जी दे रहे हैं, किसी की एनर्जी कम कर रहे हैं तो दूसरे की एनर्जी को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। Increase. अगर डिक्रीज एक्सोथर्मिक रिएक्शन कर रहे हैं तो रिएक्शन वो कैसा चले जाएगा, Word. फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। यहां से इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड। ओके। कैटलिस्ट क्या करता है, नो इफेक्ट, ये जो कोई इफेक्ट नहीं डालता। कैटलिस्ट का काम क्या है, सिर्फ लेसर टाइम करना, और तो कुछ भी नहीं करता है। अब हम बात करते हैं इंक्रीज द वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम इंक्रीज कीजिएगा तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिसका नंबर ऑफ मोल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ज्यादा होगा तो यानी कि कैसा चले जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इस तरह से जब हम लोग क्या लिख सकते हैं, बैकवर्ड। बोलिए, क्या आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया? यस सर। Yes. ओके। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। अब वो कहता है कि डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ CO2, अगर इसका कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे तो मुझे CO2 बनाना है। बनाना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। Forward direction. बोले क्लियर है? यस सर। चेक भी कर लीजिए क्या फॉरवर्ड आ रहा है। हाँ, तो इसका जो है फॉरवर्ड आ रहा है। अब इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम आप इंक्रीज करते हैं, तो मैंने बताया था कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज कीजिएगा तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिसका नंबर ऑफ मोल क्या होगा, ज्यादा। ज्यादा होगा। तो बताइए कि किसका मोल ज्यादा है, किधर साइड का? अच्छा मुझे बताइए कि CaCO3 में CaO सॉलिड है और CO2 गैस है, ठीक है। तो ये रिएक्शन में कितने मोल जो है रिएक्टेंट साइड है और कितने मोल, तो 0 मोल है, क्योंकि हम गैसेस की जनरली बात कर। तो यहाँ पे बोल, हम जनरली गैसेस का ही यूज करते हैं, इसीलिए ये रिएक्शन क्या होगा। और वैसे भी आप जोड़ते तो 1 1 2 होता, तो भी इस डायरेक्शन में क्या चले जाता आपका, फॉरवर्ड। ओके। फिर हमने क्या कहा, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन कैसा होगा, फॉरवर्ड। इंडोथर्मिक होगा। तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने क्या करा कि नियॉन गैस के वॉल्यूम को, यानी कि नियॉन को डाल दिया, और आपको पता है नियॉन इनर्ट गैस होता है, इनर्ट गैस के डालने से क्या इफेक्ट आएगा, नो इफेक्ट। नो इफेक्ट आ जाएगा, ओके। अब हम बात करते हैं इंक्रीजिंग द वॉल्यूम मोल्स ऑफ CO3। हम CO3 सॉलिड होता है तो सॉलिड को जैसे रखिएगा उसी कोने में रह जाएगा, वो रिएक्ट नहीं करता। तो ये भी क्या करता है, नो इफेक्ट डालता है। यहाँ से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नो इफेक्ट। नो इफेक्ट। बोलिए क्लियर है? अब Yes, sir. आपके पास एक होमवर्क है, इसको जो है आप लोग बना के लाना। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम जो है बात करेंगे।